राम जी सारन है और आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अभी क्या मतलब आज होने वाली है मेरी जेठानी की लड़के की छठी, जो कि आज ही है। और शाम को गीत वगैरह होंगे और तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं नहाई भी नहीं हूँ और अभी सारा घर का कभी काम बाकी है, झाड़ू वगैरह सब कुछ करना है, घर संगवाना है और रोटी सब्जी का भी करना है, क्योंकि फिर उसके बाद तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं पहन लूँगी साड़ी या फिर समथिंग एल्स, कुछ भी आउटफिट। तो मैंने यहाँ पे बेड खोल रखा है। इसमें से का कुछ ना कुछ तो साड़ी पहनूंगी, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो थोड़ा वेट गेन हो रखा है, जिसकी वजह से ब्लाउज़ मेरे को आ नहीं रहे। तो अगर कोई सी साड़ी अच्छी लगती है तो उसका ब्लाउज़ भी ढीला करना पड़ेगा। अगर उसमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा रखी होगी तो वो ढीला हो जाएगा, नहीं तो और कुछ देखते हैं, नहीं तो वो घूम फिर के अनारकली पहननी पड़ेगी, फ्रॉक वगैरह पहननी पड़ेगी। और तो मन तो मेरा साड़ी पहनने का है। तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उससे पहले मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ। सारा काम करने के बाद और फिर ये हो जाएगा कि मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं साड़ी देखती हूँ कौन सी पहन, अब जाके मेरा काम निपटा है। मतलब देख रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। अरे अब जाके मेरा काम निपटा है। ऐसा ना कि पूरा घर का काम दे, थोड़े से में इतना टाइम लग गया। मतलब बाथरूम वगैरह की सफाई करी थी, तो इस चक्कर में टाइम लग गया, ना तो अब तक तो मेरा काम निमट जाता। मतलब ये है कि अब बस मेरे को औरतों को तो टाइम लगता ही है साड़ी वगैरह चूज़ करने में, तो इसी में ज़्यादा टाइम लगेगा। रोटी वगैरह का मेरा कुछ काम है नहीं, क्योंकि आज तो बड़ी मम्मी के घर पे ही हम जाके खाएंगे। मतलब जो भी बना रखा होगा, पूरी सब्जी बाय द वे, रोटी वगैरह जो भी है, उसका मेन्यू मतलब जो भी बना रखा है वो वहाँ जाके पता चलेगा। मतलब बगल में ही है घर, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत कौन है। तो अभी साड़ी देखते हैं। साड़ी तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ब्लाउज़ की दिक्कत हो गया अब, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 7:30 हो चुके हैं। और क्या किया जाए। ईब अगर साड़ी पसंद आ गई तो ब्लाउज़ का रिस्क, एक मिनट, ब्लाउज़ इससे में है नहीं, ब्लाउज़ अलमारी में है। तो देखते हैं, कुछ लाइट वेट साड़ी पसंद आती है तो कौन सा लुक अच्छा रहेगा, तो वो तो साड़ी पहनने के बाद पता चलेगा कि इस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, साड़ी अभी पहनूँ या थोड़ा टाइम लेके, तो इनकी मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह ले लेती हूँ मैं। तो साड़ी तो मैंने ये वाली सिलेक्ट करी है। ये वाली साड़ी शायद मेरी जो बुआ है वो लेके आई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली साड़ी, लेकिन इसका ब्लाउज़ स्टिच नहीं है, क्योंकि मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाया नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी के चलते वेट ज़्यादा गेन होगा, इसलिए क्या कर सकते हैं। तो अब इस साड़ी से मैचिंग मैंने ब्लाउज़ कुछ निकाले। ब्लाउज़ तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ इस टाइप का ये मिला है। मतलब मेरे को ये ब्लाउज़ आ भी जाएगा, मतलब मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है, और मतलब ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, मतलब लाइटिंग में। और एक ये है, ये मैंने खुद स्टिच करा था ये वाला ब्लाउज़। मतलब अगर गोल्डन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी है,
और एक ये है, ये भी मेरे को मतलब सही आएगा, ये वाला ब्लाउज़ भी मेरे को सही आएगा। और पर शायद ये थोड़ा फीका लगेगा इसके साथ, मेरे को इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, या फिर ये या ये। और एक ब्लाउज़ ये है, ये वाला, मतलब बस टाइट नहीं होना चाहिए, वैसे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से हो तो जाना चाहिए। देखते हैं कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। तो मैं इतने साड़ी पहन के और मतलब लुक करके देखती हूँ। तो मैंने साड़ी तो पहन ली है, मतलब कुछ इस टाइप का लुक आया है, कुछ ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, पर अभी बस बाल बानी बाकी है, मेकअप करना बाकी है और हाथ में चूड़ा पहनने बाकी है। यहाँ पे देविका की छठी थी, तो देविका को रेडी वगैरह कर दिया था। तो अब देविका के आईब्रो वगैरह और नज़र का टीका वगैरह लगाया जाएगा, जिससे मतलब लगाया जाता है। और यहाँ पे मेरी दीदी इसको आईब्रो बना रही थी देविका की, जो कि बहुत ही प्यारी बनी थी। और साथ साथ में दीदी ने फिर देविका के नज़र का टीका भी लगाया था, माथे पर, पैर पर, मतलब सब जगह पर, कि देविका को नज़र ना लगे। और बिल्कुल नींद में हो रखी थी, बिल्कुल भी आँख नहीं खोल रही थी। दीदी बोल रही थी कि ये सोते सोते ने क्यों कर लगाऊँ इसका मैं, पर फिर भी लगा दी थी क्योंकि बार बार आँख खोल रही थी बीच बीच में। ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो मैं ये मोमेंट बहुत कैप्चर करना चाहती थी कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें जब देखी जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे इस चीज़ को देखने में। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई थी गीतों की, क्योंकि आज रात जगाई जाएगी, जो कि छठी वाले दिन जगाई जाती है। तो यहाँ पे अपनी सारी चाची ताई सब आ गई थी, और ये अपने लाग रहे थे बतलान। फिर इनके बात वगैरह होने के बाद गीत वगैरह गाए गए थे। ज़्यादा कुछ मैं शूट कर नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी।